Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, बहुत सारी रिक्वेस्ट. The second highest request for this reaction. ये रिएक्शन होने वाला है साइक्लोन के ऊपर, उसके 17th of January 2023 के वीडियो के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दिया है. Guys, seriously, it's going to be too much fun. तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. It's me again. I missed you. You remember me, right? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. 17 जनवरी को एक धमाकेदार वीडियो में साइक्लोन जी ने एक बात बोली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस नज़र से या किस दिमाग की किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट पढ़ती हैं. तो अगर ये कमेंट पढ़ रही हैं इस तरह से अपने सब्सक्राइबर के, तो इनके दिमाग में चल रहा होता है कि वो सब्सक्राइबर इस वक्त नील डाउन होके इनके आगे हाथ जोड़ के बोल रहा है, साइक्लोन प्लीज, साइक्लोन बच्चा अडॉप्ट कर लो, बच्चा पैदा कर लो, शादी कर लो साइक्लोन, प्लीज शादी कर लो, हम यही चाहते हैं कि तुम शादी कर लो साइक्लोन, और बच्चा भी पैदा कर लो. तो फिर ये उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आती हैं, कैमरा ऑन करती हैं, वीडियो बनाती हैं, कहती हैं कि बिना शादी के बच्चा करने का आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हो, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ. देखिए, अगर मैं बिना शादी के बच्चा पैदा कर लूंगी तो फिर आप ही लोग बोलोगे कि ऐसा तो वैसा तो वैसा. ओ माय गॉड साइक्लोन, थोड़े दिन पहले आप कह रही थी मैं अपने अंडे फ्रीज करवाऊंगी, मैं बिना शादी के बच्चा पैदा करूंगी क्योंकि मुझे एक दूसरा बच्चा चाहिए. इसी सब बातों में, इन्हीं सब बातों के फ्लो में साइक्लोन अपने सब्सक्राइबर्स को समझाती रही, कन्विंस करती रही कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, मैं बिना शादी के बच्चा कैसे पैदा करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सरोगेसी करा लूं. सरोगेसी के लिए आपके पास हस्बैंड होना ज़रूरी है, बिकॉज स्पर्म जो होते हैं ना वो हस्बैंड के होते हैं, और एग्स जो होते हैं वो वाइफ के होते हैं, और उसको किसी और के अंदर डाल दिया जाता है फर्टाइल करके. सो दिस इज सरोगेसी. तो आप सरोगेसी तो विदाउट एनी विदाउट हस्बैंड आप कर नहीं सकती, उसके लिए भी आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी. समझिए बात, आप समझती नहीं है, मुझे बोल देती हैं. तो इन्होंने अपनी मजबूरी बेसिकली उसमें दिखाई कि किस तरह ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं. लेकिन थोड़े दिनों पहले ही इन्होंने बोला था बॉस कि मैं कैसे करूँ बच्चा पैदा, मैं अपना अंडा फ्रीज करा के रखूंगी, जब मैं दूसरी शादी करूंगी तो वो अंडे में निकालूंगी और मैं उससे बच्चा पैदा करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी लगता है, 40-50 हज़ार रुपये में अंडे फ्रीज हो जाते हैं. और फिर जब तक मैंने शादी की और फिर मेरे एक्स की क्वालिटी ख़राब हो गई, तो ये सारा पूरा डिस्कशन उन्होंने खुद किया था. लेकिन अभी अगर इनको कोई एडवाइस कर दे तो भाई एक लंबे ज्ञान के लिए तैयार रहना पड़ता है. तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एंड आप अपना जो पास में अपने वीडियोस बनाए वो भूल मत जाया करो यार. कितना ज्ञान देते हो, कितना तुमसे लेंगे ज्ञान लोग, सीरियसली. आई मीन, अगर तुम दुनिया की आखिरी औरत भी हो जो औरतों के ऊपर ज्ञान दे सकती, तो भी शायद तुमसे कोई ज्ञान लेना ना चाहे. बट हाँ, कुछ लोग होंगे जो लेंगे. फिर भी ऐसा होता है, आप पत्थर भी बेचोगे ना तो वो बिक जाता है, ऐसा होता है दुनिया में, दुनिया का रूल है. और फिर ये चल पड़ी दूसरे यूट्यूबर की जिंदगी का फैसला लेने, जिसने इनसे एक रेस में थोड़ा आगे हो चुकी है और दूसरी शादी कर ली है. और उन्होंने अभी रिसेंटली एक लाइव कर दिया जहाँ पे उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया. तो ये साइक्लोन, अब देखिए, साइक्लोन इज मैरिज काउंसलर एज वेल, इफ यू डोंट नो दैट. खरगोश की अम्मा के पास गई थी साइक्लोन बोलने के लिए कि अब हम, पिछली बार हमने तुम्हारा घर बचा लिया, इस बार हम नहीं बचाएंगे. लेकिन इस बार किसका घर बचाने गई? दूसरी वाली का घर बचाने गई. दूसरी वाली के घर बचाने के चक्कर में, भैया 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 सुनो भैया, तुम नशा करते हो भैया, तो कोई बात नहीं भैया, आप ये करो, आप वो करो. फिर इन्होंने भैया के बिहाफ में, जो नशा करने वाले भैया हैं उसके बिहाफ में अपनी उनसे बात की, उनकी साइड ली, और फिर अपनी फ्रेंड को अच्छे से समझाया. क्या समझाया? अब यहाँ पे ना आप लोग वो वीडियो ना भूलिएगा जो इनके पापा ने, माइकल ने जो दारू पी के दंगा किया था, इनके घर का कांच फोड़ा था, और इन्होंने बहुत रोया था, बहुत हंगामा किया था, मेरे घर का कांच तोड़ दिया किसी ने, मेरी जान को खतरा हो गया, मेरे इतने दुश्मन बन गए हैं, पता नहीं कौन है जिसने मेरे घर का कांच तोड़ दिया है. ये सब किया था, है ना वाला. आप याद रख के अब ये वाला पार्ट सुनिए मेरे वीडियो का. जो नशा करता है, देखिए, आप उसके साथ दो ही काम कर सकते हैं. एक तो काम ये कर सकते हैं कि उसको बोल दीजिए छोड़ दे. लेकिन अगर वो नहीं छोड़ रहा है, तो कोई बच्चा नहीं है, तो आप रोज रोज अगर उसको टोकेंगे तो उसको ये होगा वो होगा. आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चे की अच्छी ट्यूशन लगाइए, उसको अच्छा खाना खिलाइए, उसका फ्यूचर बनाइए, उसका ये करिए. लेकिन नशा करने वाले के साथ जबरदस्ती मत करिए. आप बस उसको नशा करने के लिए पैसा मत दीजिए.
लेकिन नशा करने वाले के लिए एसी लगवा दीजिए, घर में एक बेड लगा दीजिए और पूरा समा बांध दीजिए, जैसे कि इनके ही घर के लोग कहते हैं कि तुमने तो पूरा उनको एकदम होटल रूम बना के दे दिया है। इनके पापा की बात कर रही हूँ कि वो आराम से उसमें बैठ के पिए और फिर दंगा करें। किस मुंह से आप ये सब सलाहें दूसरों को देती हैं? अपने घर का तो देख लीजिए पहले मैडम। मैडम करना चाहिए ना ऐसा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वंस अगेन आई वुड से दैट नशा करने वाले बच्चे नहीं होते, नशा करने वालों को फोर्स नहीं करना चाहिए, नशा करने वालों को एक पॉइंट के बाद छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, मतलब आपने जैसे अपने पापा की पूरी दुर्गति कर दी सोशल मीडिया पे, इतनी दुर्गति करने के बाद छोड़ना चाहिए, ये पॉइंट आप कहना भूल गई। ये आप जरूर अपनी दोस्त को पॉइंट बता दीजिएगा कि पहले अच्छे से दुर्गति करो, है ना। 50 वीडियो बनाओ, गंदी बातें बताओ, नशा मुक्ति केंद्र में गए तो उसका बवंडर मचाओ, उसके बाद उसको छोड़ दो अकेले है ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। ये आपने नहीं बताया, बस इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। बेटे की सोचो, बेटे को अच्छी कोचिंग में भेजो, बेटे के लिए अच्छा करो। इनका जो पूरा बेटे के लिए या बच्चे के लिए अच्छा करना होता है वो होता है प्लॉट खरीद दो। भाई प्लॉट खरीद दे, घर खरीद दे, हो गया बेटे के लिए अच्छा। जैसे कि ये खुद भी कहती हैं कि मैं खुद भी अपने बच्चे के लिए प्लॉट खरीद रही हूँ और मैं भी खुद भी अपने बच्चे के लिए घर खरीद रही हूँ। अपनी मम्मी को एक घर दिया, पापा को एक घर दिया, बच्चे को दिया, पड़ोसियों की बारी है और मैं तुमको भी दे दूंगी जरूरत पड़ने पे। आप लोगों में से भी किसी को चाहिए तो घर बीपीएल का, आप लोग प्लीज कॉन्टैक्ट साइक्लोन, she'll buy one house for you as well। साइक्लोन कितना दयालु है ना कितने दयालु हो यार तुम, सीरियसली। मतलब तुम्हारी, मतलब मैं क्या ही तारीफ करूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं साइक्लोन जी। अच्छा, खुद कहती है मैं ओवरवेट हूँ, मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, लेकिन मैं ये मेरी वो। अरे खुद को बॉडी शेम क्यों कर रही हो? फिर कोई दूसरा कर देती हो, तुम उसको गाली बक देती हो। अभी नेक्स्ट वीडियो खुद को डांटते हुए बनाओगे तुमने खुद को मोटा और ओवरवेट कैसे बोला? छी यार, खुद को बॉडी शेम। कितनी ऑनेस्ट हो तुम। और इनका जो पूरा खुद का फोकस है जिंदगी का, इनके जिंदगी में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो है प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर खरीदना। उसके बाद जब पैसा कम पड़ जाए तो सोशल मीडिया पे आके रायता फैलाना। इन्होंने बोला दूसरी शादी में इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन खुद अगर आप इनके वीडियोस देखेंगी तो बहुत सारे दूसरी शादी के कंटेंट ये बना रही है मिस्टर XYZ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, अपने XYZ का एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में ये ABC भूलती जा रही है ज़िंदगी का, और वो काफ़ी सच लिखा है वैसे आपने, और आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। कहती हैं कि लोग कह रहे हैं कि शादी मत करो, क्यों ना करें शादी, किसी की शादी 2 साल में ख़राब हो गई, मतलब किसी की 2 साल में जैसे इनकी ख़राब हो गई है तो शादी क्यों ना करें। फिर ये कहती हैं दूसरी शादी में, तीसरी शादी में, दूसरी में इज्जत नहीं मिलती तो तीसरी में क्या मिलेगी, इसलिए तुम डिवोर्स मत हो। अपनी दोस्त को ये सलाह दे रही थी बाय द वे। और फिर इन्होंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए। सरोगेसी के ऊपर बात आई तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। आप लोग बोलते हो दूसरी शादी में अगर बच्चा है तो वो दूसरे का बच्चा कोई अपनाता नहीं है, ये नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं होता? ऐसा होता है, लोग अपनाते हैं, बिल्कुल अपनाते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना, सुष्मिता सेन ने भी तो दूसरों के बच्चे अपनाए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सुष्मिता सेन ने 2 बेटियां अपनाई हैं, 2 बेटियां अडॉप्ट की हैं, लेकिन उनकी माँ को अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे अड़ती है माँ जब रहती साथ में ना, बच्चे के साथ में माँ को भी अडॉप्ट करना है, मतलब शादी करके फिर उसके बच्चे को तब अडॉप्ट करना है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। नॉट एवरीबडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना साइक्लोन, सही बोला ना? गलत एग्जाम्पल दिया ना? वेरी बैड, वेरी बैड। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, और अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करिए। अच्छा, कहती है कि मैं इनको जब सब कहते हैं कि तुम तो बस शादी करते रहते हो, शादी करते रहते हो, तो इनका कहना था कि कितना टाइम हो गया, 2.5 साल हो गया मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए, ठीक है। ये कोई इतनी जल्दी मैं नहीं मूव ऑन हो गई हूँ, मैंने पूरे 2.5 साल लिए हैं। और फिर उसके बाद इनकी दोस्तों ने इनको एडवाइस किया था कि शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बना दो, जिसको इन्होंने बना लिया। लेकिन उसके बाद उस प्रोफाइल को ये प्रोफाइल के तौर पे कम इस्तेमाल कर रही हैं। पर अगर आप इनके वीडियोस ध्यान से देखें, सिर्फ इनके टाइटल से ही पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शादी.com से कंटेंट उठा रही हैं। कंटेंट बन गया है इनके शादी.com का प्रोफाइल। गाइस, जितने भी लोग इनसे बात करते हैं उनका सब कुछ कच्चा चिट्ठा छापा जाता है सोशल मीडिया पे, नाम छुपा लिया जाता है, ये छुपा लिया। देखो साइक्लोन, एक चीज़ मैं बताऊँ, नाम छुपाना है, ये करना है, सब बहुत बचकानी हरकत है। आपसे अगर किसी को आपका शादी.com का प्रोफाइल खोज करना होगा ना, तो वो अपना शादी.com पे एक प्रोफाइल बनाएगा और आपके नाम को छाप देगा, या आपका जो ब्यौरा है, क्योंकि और दुनिया भर के लोगों को पता है कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आप डिवोर्सी हैं, आपका एक बच्चा है, आप यहाँ रहती हैं, वहाँ रहती हैं, उतने डिटेल टाइप करके फिल्टर मार के आपको खोज लेगा, है ना। तो ये जो आप शादी.com से निकाल रही हैं ना लोगों की
लोग आपसे जो आपसे अप्रोच कर रहे हैं शादी के लिए, आप उनका तमाशा बना रही हैं बैठ के। हाँ मेरे को इसके अंदर ये नहीं अच्छा लगा, मेरे को उसके अंदर वो नहीं अच्छा लगा। भाई एक मैं बात आपको बोलूं, ये मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान से पूरी आंखें खोल करके देखिएगा, ऐसे करके, कि आप इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखने की सिचुएशन में ही नहीं है। इनका कहना है इन्होंने लड़कियों को बहुत बुरी तरह से डिग्रेड किया है, जिनकी शादी पहली शादी होती है, जिस कैटेगरी में कभी ये खुद भी थी, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज शी इज इन अ सेकेंड स्टेज की, मतलब अभी इनका जो है शादी अनफॉर्चुनेटली इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो एक डिवोर्सी या एक विडो लेडी जब शादी करने जाती है तो लोग उसको जज करते हैं कि इसका तो एक बच्चा है, उसने क्यों डिवोर्स लिया, अरे इसके ऊपर तो विडो का टैग है, दिस एंड दैट। लेकिन जो सिंगल्स, जो स्पिंस्टर रहती हैं लड़कियां, जो जिनकी फर्स्ट टाइम शादी होती है, जैसे इनकी भी हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी ना तुम्हारी भी, तो वो तो पिछले कितने कांड किए रहती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी शादी नहीं होती, उनके ऊपर शादी या डिवोर्स या फिर विडो का ठप्पा नहीं होता, तो लोग उनका सब कुछ छुप जाता है। वो बोल देती हैं हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उनकी शादी अच्छे से हो जाती है, उनका तो घर बस जाता है। तो फिर डिवोर्सी वालों के ऊपर या फिर विडो लोगों के ऊपर ऐसा ठप्पा क्यों? आर यू डीमीनिंग ऑल द गर्ल्स हु आर नॉट मैरिड येट? आपको शर्म आती है ये सब बोलते हुए? थोड़ी सी शर्म कर लो, क्योंकि कभी आज से 2, 2.5, 3 साल पहले आप भी सिंगल ही थी मैडम, है ना। क्या आप अपनी कहानी बता रही थी? फिर कोई कुछ बोल देगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, बहुत बुरा। लेकिन आप कभी खुद भी एक सिंगल लड़की थी, और आपके वीडियोस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सिंगल लड़की को एक अच्छी एडवाइस दे सकती हैं, जब आप सिंगल लड़कियों को कहती हैं कि आप बैग में प्रोटेक्शन लेके घूमिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ताकि कुछ हो जाए आपके बीच में तो घर वालों को पता ना चले, है ना। यही एडवाइस देती हैं आप खुद लड़कियों को, और आज उन्हीं लड़कियों को आप बैठ के डीलिंग कर रही हैं। आपको शर्म आती है? और कितना छापेंगी पैसा, कितना? अच्छा, फिर पति के नशे पे आ गई ये, उसके बाद कहती हैं कि हर एक इंसान के अंदर, नाउ माइंड इट, हर एक इंसान के अंदर 100 में से 10 गलतियां तो होती हैं, लेकिन उन 10 गलतियों को ना देख के आप वो उसके अंदर जो 90% अच्छाइयां होती हैं आप उन्हें देखिए। मैं तो ऐसी ही हूँ। ओ रियली? आप ऐसी हैं? सीरियसली? नहीं 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 नहीं, आप एक इंसान के अंदर 100% नेगेटिव खोज के लाती हैं, आप वो हैं। एग्जाम्पल आपके खुद के वीडियोज हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप वो वीडियो देखिए जहाँ पे आपने अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ की है, आपने अपने दोस्तों की बुराइयाँ की हैं, आपने दूसरे यूट्यूबर्स की बुराइयाँ की हैं, आपने अपने माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने भाभी की, सबकी बुराइयाँ की हैं। क्या आपको इतने सारे रिश्तों में से किसी के भी अंदर 10% भी पॉजिटिविटी नहीं दिखी? आप सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर कोई आपके खुद के वीडियो देख ले तो वो बेहोश हो जाएगा कि किसको सुन रहा हूं मैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। आपके जो किस्से कारनामे हैं वो आपके पूरे चैनल पर कच्चे चिट्ठे की तरह खुले पड़े हैं, और जो भी आपको अप्रोच कर रहा है शादी के लिए उसका तो आप पूरा ABCDEFG पता नहीं कितना बनाने वाली हैं। एक ने बोल दिया कि तुम्हारा फिगर अच्छा है, तो ये बड़ी ऑफेंड हो गई भाई कि उसने बड़ी अश्लील बात कर दी। क्यों? ये बात अश्लील हो गई, राइट? पर ये बात बिल्कुल भी अश्लील नहीं है। एक लड़की को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो यही बोलेगा, यू हैव अ नाइस फिगर, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। अब आपके और उसके बीच की बात है, उसने किस टोन में, किस लहजे में बोला, ये एक अलग चीज है, बिकॉज आई ऑलवेज से इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। आप सारा कच्चा चिट्ठा सबकी, उनकी प्राइवेसी को आप इस तरह से लाके सोशल मीडिया पे डाल रही, तो मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं कि आप शादी.com की प्रोफाइल से डेली एक नया कंटेंट उठा के लाती हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाती हैं। किसी दूसरे तीसरे चौथे यूट्यूबर की लड़ाई हो जाए, किसी दूसरे तीसरे यूट्यूबर ने दूसरी शादी कर ली, तो वो खुश है या वो दुखी है, आपका सब लोग कंटेंट बन जाते हैं। लेकिन आपके ऊपर कोई रिएक्शन दे दे तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। बाय द वे गाइस, एक और चीज बताती हूँ, ये औरत खुद को इतना बोल्ड समझती है कि गार्डन में जाती है और लॉन्चरी की PR करती है, ये ब्रा है गार्डन में बैठ के। ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मतलब अब इस पे ये मत मुझे मत जज करना कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। भाई मैं तो कहती हूँ आप पहन के दिखाइए, आप वहाँ गार्डन में चेंज करिए, आप वहाँ गार्डन में पहन के, उसको पहन करके कैट वॉक, आप वैसे ऊँट वॉक करती हैं, कैमल वॉक करती हूँ, कैमल वॉक करके दिखाइए, हम बड़े खुश होंगे। लेकिन कोई भी आप जिस तरह से ज्ञान देती हैं और जिस तरह की आप इमेज अब बनाना चाहती हैं, जो नहीं बनेगी, बिकॉज द डैमेज यू हैव ऑलरेडी
कॉस्ट टू योर सेल्फ इज बियॉन्ड रिपेयर, राइट? तो आप जो बनाना चाह रही हैं इट्स ओके, फाइन बनाइए, लेकिन होगा नहीं कुछ। बाकी आपकी जो ब्रा चड्डियाँ हैं गार्डन में जो आप बैठ के बेच रही थी, वो देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब ऐसा लगता है हर पेड़ पे कहीं ब्रा लटकी होगी, कहीं चड्डी लटकी होगी, क्लोविया की जाओ तोड़ लाओ, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स गार्डन में जा जाके PR करते हैं ब्रा पैंटी का। बाकी आपने जो भी बकवास की और ये जो आप शादी.com से जो इतना कंटेंट निकाल के आ रही हैं, मुझे आई डोंट थिंक सो कि योर सब्सक्राइबर्स आर even least bothered about it, whether you get married, whether you do not get married। आप सरोगेसी करो, वैसे सरोगेसी आपके लिए पॉसिबल नहीं जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेती। आप सरोगेसी करो, आप अपने अंडे फ्रीज करवाओ, आप बच्चा अडॉप्ट करो या आप ना करो, आप जितना भी ज्ञान सोशल मीडिया पे दूसरों को दे रही हैं, पहले आप खुद के ऊपर उसको अप्लाई करिए, उसके बाद बकवास करिए, वरना इसी को कहते हैं बक लोली। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड भाई दिन की रोशनी में तो अच्छे वीडियोस बनते हैं, तो मैंने अब सोच लिया है कि 4 बजे के आसपास मैं वीडियो बनाने बैठूंगी। अभी हो रहा है 4:30, 4 बजे मैं बैठी थी, 4:30 बज गए हैं और मेरी वीडियो बन गई नहीं, इनफैक्ट मैं 4:15 बजे बैठी थी, 15 मिनट में वीडियो बन गई। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। I can see